रहीम यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं बहुत ही वर्णन किया है अच्छा जीवन के आधार पर, क्योंकि रहीम ने शासन में भी रहे रहीम और फकीरी में भी रहे हैं। यहाँ वो कर रहे हैं, अरज गरज माने नहीं रहीमन ए नरचारी, धनिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। कुछ जगह इसका है अरज गरज माने नहीं, यह भी किया है एक ही जगह, अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जन चारी, ये जन चारी, चार प्रकार के व्यक्ति जिसको आप किसी प्रकार से नहीं मना सकते। आप कुछ भी कर लें, उनके सामने आप प्रार्थना कर लें, उनके सामने आप भय दिखा दें, उनके सामने गर्जना करें, फिर भी वो नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा, आपके चारों ओर अनुभव किया होगा आपने। रहीम उदाहरण के द्वारा बताता है, रहीम में वैसे ही नहीं कहता है। रहीम कहता है कि ये चार प्रकार के जो लोग होते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं, स्त्री व्यक्ति होते हैं, वो उनके सामने आप चाहे प्रार्थना कर लें, उनके सामने चाहे आप क्रोध कर लें, वर्जना कर लें, डांट दें, फटकार दें, तो भी वो नहीं मानेंगे। अब कौन है वो? धनिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। धनिया ऋण लेने वाले, जो कर्जदार होते हैं, जिनका स्वभाव ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के अपना परिवार, अपना व्यापार या अपनी आजीविका चलाने का उद्देश्य बना लेते हैं, वो व्यक्ति आप उनके सामने कुछ भी करें वो मानते नहीं हैं। उनका स्वभाव हो गया, और स्वभाव का खुलासा रहीम ने चारों का उदाहरण देख करके किया है। ऋण लेने वाला व्यक्ति आपके सामने क्या है, आकर के हाथ जोड़ेगा, आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाएगा कि कुछ तो रुपये दे दो, और बहाने बनाता रहेगा। वो कभी कुछ बहाना बनाएगा, कभी कुछ बहाना बनाएगा। साहित्यकारों ने उसका वर्णन किया है। कफन कहानी बड़ा सुंदर उदाहरण है उसका, प्रेमचंद ने वर्णन किया है। वो ऋण लेने के लिए आते हैं, कैसे भी ऋण मिल जाए वो ऋण लेने में नहीं चूकते। उनका स्वभाव हो जाता है, चाहे आप उसको दुत्कार दें, चाहे उसको गर्जना दे दें, चाहे उसको फटकार दें, तो भी वो ऋण लेने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। अब दूसरा है राजा। राजा जोगी अगनजल, इनकी उल्टी रीत, डरते रहियो परशुराम से कभी न पाले प्रीत। राजा जो होते हैं, राजा पर किसी का अधिकार होता है क्या? चाहे राजा के सामने प्रार्थना करो, चाहे गर्जना करके निकल जाओ, राजा तो दंड देगा। उनका स्वभाव है। ये जो राजा व्यक्ति है वो मानता नहीं है। राजा के सामने आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कह दें, चाहे कितना भी उनके सामने धमकाओ, डराओ, विनती करो, उन पर कोई असर नहीं होगा। अब आपके सामने तीसरा है मांगता। मांगता का अर्थ क्या करोगे? मांगने वाला भिखारी। भिखारी जो है आपके सामने आ जाता है। आपने देखा होगा, महिलाओं को भी देखा होगा भीख मांगते, पुरुषों को भी देखा होगा, बालकों को भी देखा होगा, वृद्ध भी देखे होंगे, युवा भी देखे होंगे। वो आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। आप चाहे उनको प्रेम से कहो, चाहे आप उसको फटकारो, फिर भी वो उन पर कोई असर नहीं होता है। वो अपने स्वभाव के, अपनी आदतों के मालिक होते हैं। उनकी ऐसी ही आदतें हो जाती है, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनके जो गुण और उनके कर्म उन पर हावी हो जाते हैं। तो आप कितना भी कर लें, मांगने वाला भिखारी
आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। जब तक आप उनको कुछ ना दे दें या आप कहीं और ना चले जाए, वो चलते रहेंगे, उन पर कोई असर नहीं होगा। और अंत में कहा है काम आतुरी नारी, कामुक स्त्री वो भी किसी की नहीं सुनती, काम वासना में पीड़ित स्त्री भी किसी की नहीं सुनती, ऐसा रहीम ने कहा है। काम आतुरी नारी वो भी कहीं नहीं सुनती, वो भी क्या है, उनकी आदतें, ये आदतों के दास हो जाते हैं, आदतों के अधीन हो जाते हैं। इनकी आदतें, इनका स्वभाव, इनके जीवन जो है वो उन पर हावी हो जाता है, कुछ नहीं सुनता। रहीम ने देखो, और दूसरा, हम किसी भी कवि की तुलना आज के समय नहीं कर सकते। उस समय की व्यवस्था थी, आज तो राजा है ही नहीं। आज राजा कौन है? राजा नहीं। उस समय की बात कही रहीम ने, और उस समय उन्होंने अनुभव किया, वो बात कह दी। राजा तो नहीं है, लेकिन 3 तो अभी भी है। और उनके स्वभाव के बारे में रहीम ने आज भी वो बातें लागू होती है। तो रहीम ने ये कहा है, अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जन चारी, ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। और ये सही भी है। आगे रहीम फिर कहते हैं, असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजी लाज, ज्यों लक्ष्मण मांगत गए पारासर के नाज। पारासर के नाज उसके घर। अब याचना करना, मांगना सबसे बड़ा दोहरा काम है। मांगना, और वो भी फिर राजकुमार को, राम जी के भाई को मांगना कितना मुश्किल काम है। लेकिन असमय आ गया, समय नहीं है। ऐसी कथा आती है कि जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, जीवन यापन कर रहे थे, उन दिनों भूख के मिटाने के लिए उन्हें लक्ष्मण को पाराशर ऋषि के पास कंदमूल और फल आदि लाने के लिए भेजना पड़ा था। उसका वर्णन यहाँ किया गया है, और उसका वर्णन रहीम ने उदाहरण देख करके बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। देखो, राम और कृष्ण 2 अवतार हुए हैं। आज रामनवमी है, राम जी की बात है, तो सर्वव्यापी राम होते हुए भी उन्होंने मनुष्य की लीला की है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। और रहीम ने भी उसका उदाहरण देख करके बड़ा ही सुंदर दुआ कहा है। असमय परे रहीम कई, मांग जात तजी लाज। लाज जो होती है, लज्जा जो होती है, उसका त्याग करना पड़ता है। बुरा समय आने पर लज्जा त्याग करके याचना की जाती है। जैसे वनवास के समय लक्ष्मण ऋषि पाराशर के समीप कंद मूल फल आदि मांगने के लिए गए थे, और कहा भी गया है कि भुक्षम, यहाँ पाप की बात नहीं है, भुक्षम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। अब लक्ष्मण जैसा व्यक्ति, राम जी के भाई छोटे, सब कुछ होते हुए भी जब बुरा समय आया तो वो कहाँ चले गए? पाराशर के नाज, पाराशर के आश्रम में चले गए, पाराशर ऋषि के समीप चले गए, उसके समीप जा कर के प्रार्थना करने लग गए, मांगने के लिए विवश हो गए। तो व्यक्ति वही होता है, लेकिन समय बदलता है। और कहा भी गया है कि समय बदले तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। समय के साथ व्यक्ति बदलता है, और जब विपदा आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं कौन हूं। बहुत से उदाहरण आपके सामने, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आपके सामने, क्या हो गए, कहाँ जा कर के उन्होंने कार्य किया था। यही बात यहाँ भी है कि असमय आ जाए तो मांगते हुए भी लाज को त्यागना पड़ता है, नहीं तो हम क्या होंगे,
हम लज्जा कर रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, तो भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। भूख लगी हुई है, पानी की प्यास लगी हुई है, तो मांगना ही पड़ेगा आपको। यही बात यहाँ रहीम कह रहे हैं कि असमय आने पर लज्जा का त्याग करना ही पड़ता है। हम लज्जा का त्याग करें तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। रहीम ने बड़े सुंदर दोओं में ये बात कही है, राम जी का उदाहरण देख करके। अब राम सूर्यवंशी लक्ष्मण को भी मांगने जाना पड़ा, ये उदाहरण सबसे अच्छा रहीम ने दिया है। और वो कहते हैं कि समय आ जाए, राजस्थानी में कहावत है कि समय आने पर कुछ भी हो सकता है। गधे वाली तो आपने सुनी होगी, यहाँ वो कहना उचित नहीं है। और भी बहुत सी बातें रहीम ने जो कही है वो जीवन में, यहाँ जैसे मान लो बुरा समय आ जाए, उसके बारे में लाज का त्याग करना चाहिए। ये रहीम कहता है कि वास्तव में पेट की आग हर तरह की लज्जा को नष्ट कर डालती है। कहा है भुक्षम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। भूखा व्यक्ति के लिए, क्योंकि भूख जो होती है, जठरा नल जो है वो सबसे बड़ी आग है। और राजस्थानी में कहा है पेट ले जावे ठेठ, पेट की आग कहीं भी विदेशों तक भी ले जाती है। ये रहीम ने इसका सुंदर वर्णन किया है।